जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। आ गए हम अब अपने अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। 7 चैप्टर हमारे हो चुके हैं दोस्तों। सभी को रिवाइज करो, तभी आपको आगे आगे समझ में आएगा कि मेन चीज़ क्या है। अब हमारा चैप्टर नंबर चालू होता है 8 चैप्टर मैंने किस बारे में बताएंगे हम? ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन दोस्तों, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई, तो बहुत पैसा कमा सकते हो। इसमें पैसा इतना है कि उम्मीद से भी बढ़कर। इसमें पैसा ख़त्म भी होता है, ठीक है। ख़त्म की परिभाषा तो मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरी पहली वीडियो देखना, पहली दूसरी जो है उन्हें समझाया था कि ख़त्म भी हो जाता है, शेयर में भी ख़त्म हो जाता है होने को, तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जल्दी हो जाता है, जल्दी पैसा बढ़ता भी है तो जल्दी पैसा घटता भी है, दोनों ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए तो आपकी बल्ले बल्ले कर देगा। अगर आपको डायरेक्ट, इसलिए बोलता हूँ कि बाज़ार का ट्रेंड पकड़ना जिसको आ गया वो बाज़ार में हमेशा जीतेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि बाज़ार में काम करने के लिए, शेयर मार्केट में काम करने के लिए एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते से काम कर सकते हो, शेयर्स में, ऑप्शन में, डेरिवेटिव में, फ्यूचर में, हैज करके, इंट्राडे, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लॉन्ग टर्म वगैरह, दुनिया भर के स्ट्रेटेजी हैं। तरह तरह के काम करके इसमें काम कर सकते हो। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीखें और सीख कर इसमें काम करें। और अगर आपको अपना पैसा बचाना आ गया कि मेरे को अपना पैसा बचाना आता है, तो आप शेयर मार्केट जीत जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम आपस में दो जने शर्त लगा लेते हैं तो वो ऑप्शन में आता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम निफ्टी क्या चल रहा है आज? निफ्टी हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं 22,500 का, ठीक है। 22,500 का निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या? कॉल और पुट। मैं आपको बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में सब चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है, कि ऑप्शन क्या होता है, उसमें कैसे होता है। आज हम इसमें बता रहे हैं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है। ऑप्शन में ट्रेडिंग किस तरह होती है, तो ये वो चीज़ सीख रहे हैं। अब हम कॉल पुट भी बताएंगे, कि अगर बाजार ऊपर की साइड जाता है तो उसको हम कॉल करते हैं, नीचे की साइड जाते हैं तो उसको पुट करते हैं। कॉल को CE लिखते हैं, CE, और पुट को PE लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। कॉल को CE लिखते हैं और पुट को PE लिखते हैं। तो ये हमारा प्रीमियम पर मिलती हैं, किनका प्रीमियम होता है कि कोई भी हम शर्त लगा लेते हैं ना, भाई तेरी मेरी शर्त लग गई, 10-10 रुपये की लग गई, 20-20 रुपये की लग गई, तो वो कोई भी, अब जैसे कि 22,000, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। अब जैसे कि 22,500 है निफ्टी, और मैं ऊपर की शर्त लगा रहा हूँ 22,600 की, 22,600 की, तो इसके मैं कॉल लूँगा CE, तो मेरे को मान लो कि मिल रही है 80 रुपये की, 80 रुपये की शर्त लग रही है। 80 रुपये जो है इसका प्रीमियम है, ठीक है दोस्तों, 80 रुपये क्या है? प्रीमियम है। उसी तरह अगर मैं नीचे की लगाना चाहता हूँ 22,400 की, 22,400 की, तो वो भी लगभग, उसका भी प्रीमियम लगभग बराबर से ही होगा, ठीक है दोस्तों। लगभग 100 पॉइंट ऊपर की 80 रुपये की मिल रही है तो 100 पॉइंट नीचे की भी 80 रुपये की मिलेगी। तो ये इसका प्रीमियम है, ये इसका कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है, PE, ठीक है दोस्तों, ये PE। अब ये जो प्रीमियम है ये आपको समझना है कि ये 80 रुपये है क्या, इस चीज को समझना है। मैंने आपको बताया शर्त है, शर्त का मतलब कि ये जो जीत जाएगा वो ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता क्या है, ये चीज आपने सीखनी है, ठीक है। इस चैप्टर में हम आपको यही चीज बताएंगे। तो जो ऑप्शन होता है वो हमारा 3 तरह का होता है। कौन सा? पहला इन द मनी, दूसरा एट द मनी, तीसरा आउट द मनी।
आउट द मनी। 3 तरह का ऑप्शन होता है दोस्तों, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अब तीनों को समझने के लिए आपको पहले वापस हमें उस चीज पे आना पड़ेगा कि 22,500 क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, एट प्रेजेंट बताया था, ये एट प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एट प्रेजेंट 22,500 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एट प्रेजेंट की कोई बैट लगाता हूँ कि 22,500 की ही बैट लगा रहा हूँ, एट प्रेजेंट पे जो रेट चल रहा है उसकी बैट लगा रहा हूँ, तो वो एट द मनी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एट द मनी कहलाती है। और अगर मैं कोई जैसे अभी बाजार 22,000 ऊपर मैं ऊपर के लगा रहा हूँ 22,600, तो 600 तो भी आएगा ना, 600 तो भी आएगा, आया नहीं है, आएगा, तो ये आउट द मनी कहलाएगी। ये आउट द मनी कहलाएगी, जो बाहर है, जो आएगा, अभी आया नहीं है। जो चल रहा है उसको एट द मनी कहते हैं, जो आएगा आया मतलब आया नहीं है, आएगा, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो, दोनों साइड हो सकता है, तो वो आउट द मनी कहलाती है। चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, जो आएगा। अगर मैं नीचे की बैट लगा रहा हूँ कि मैं नीचे जाएगा बाजार, तो अभी आया नहीं है ना 22,400, आएगा, तो आउट द मनी है। मैं ऊपर की लगा रहा हूँ 22,600 जाएगा, आया नहीं है ना, आएगा, तो वो आउट द मनी है। और 22,500 की शर्त लगा रहा हूँ, एट प्रेजेंट की कर रहा हूँ, तो वो एट द मनी कहलाएगी। अब ये इन द मनी कौन सी होती है? इन द मनी ये होती है कि मैं नीचे से उल्टा काम करके चल रहा हूँ, कि मैं चल तो बाजार 22,500 रहा है और मैं बैट लगा रहा हूँ 22,400 की। बाजार चल रहा है 22,500 और बैट लगा रहा हूँ 22,400 की, 400 की माल खरीद रहा हूँ ऊपर का। बाजार 22,400 का माल खरीद रहा हूँ ऊपर का, तो इसको इन द मनी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इन द मनी। उसी तरह पुट का भी होता है। पुट का अगर ऊपर से नीचे चलेंगे वापस, 22,600 की पुट लूंगा, अगर मैं 22,600 की पुट लूंगा तो बाजार है 22,500, तो ये 100 पॉइंट जो है ये इसको मिल रहे हैं ऑलरेडी, तो ये इन द मनी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जिस किसी भी दिशा में, जिस किसी भी डायरेक्शन में हमारे को पॉइंट मिल रहे होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो 100 पॉइंट मिल रहे हैं ना, तो ये इन द मनी कहलाएगी। नीचे से ऊपर चल रहे हैं 100 पॉइंट मिल रहे हैं ना, इन द मनी कहलाएगी। और जिसमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है वो एट द मनी कहलाएगी, या जिसमें पॉइंट मिलेंगे आगे फ्यूचर में बाहर है वो आउट द मनी कहलाएगी। तो 3 तरह के इसमें ऑप्शन होते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। ठीक है दोस्तों, अब एक मेन चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो बहुत अहम चीज है, कि 22,500 का अगर निफ्टी एट प्रेजेंट चल रहा है, एट प्रेजेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, काम की चीज है, एट प्रेजेंट चल रहा है और मैं बाजार में बैट लगा रहा हूं 22,600 की, सुनना ध्यान से दोस्तों, 22,600 की बैट लगा रहा हूं और प्रीमियम मिल रहा है मेरे को 80 रुपये। प्रीमियम कितना मिल रहा है? 80 रुपये। 80 रुपये की बैट मिल रही है, तो ये 80 रुपये कब आएंगे? जब ये 600 से 80 पॉइंट ऊपर जाएगा। 600 से 80 पॉइंट मतलब कि 22,680 पे मेरे को इस प्रीमियम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्लोजिंग वाले दिन पे हमारे को 80 रुपये तक कब मिलेंगे? जितना बाजार 600 से ऊपर रहेगा, 600 से ऊपर हमारे 80 रुपये आएंगे, 680 आएगा तब हमारे को 80 रुपये मिलेंगे। अगर वो 22,640 आया तो हमारे को इसकी वैल्यू घट के रह जाएगी 40 रुपये, 40 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर 630 आया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 रुपये, तो 50 रुपये का लॉस हो गया। समझ गए है? जितना 600 से ऊपर रहेगा उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट वो हो जाएगी, क्योंकि ये अभी सारा का सारा प्रीमियम है। 600 से ऊपर जितना चलेगा वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल कॉस्ट निकालना सीखना। 600 से ऊपर जितना रहेगा वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। 610 है तो 10 का मतलब कि 10 रुपये इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, बाकी 70 रुपये आपके जीरो हो जाएंगे। अगर 650 है तो 50 रुपये आपको मिल जाएंगे, बाकी 30 रुपये जीरो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हर चीज़ में होता है, इन द मनी, आउट द मनी, सभी में यही फंडा होता है, यही कैलकुलेशन होती है।
ठीक है दोस्तों, ये चीज़ सीखना, बार बार इस वीडियो को देखना, समझना, इस पॉइंट को समझना कि ये पॉइंट क्या है। और कहीं पर डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसे आपको कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे। इस चीज़ की बहुत अहमियत है, इसको समझना है। इसका प्रीमियम घटता बढ़ता रहता है, या से ऊपर नीचे होती रहेगी जब तक हमारी क्लोजिंग नहीं है, उससे ऊपर नीचे होती रहेगी। आपको कभी भी आप इसको सेल कर सकते हो, कभी भी बाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन क्लोजिंग पर इसको इतना पैसा मिलेगा जितना ये उससे इन द मनी में रहेगा, वरना इसको जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना और इस चैप्टर को दोबारा एक बार अच्छी तरह समझना। मतलब कि चाहे एक बार देखना हो चाहे 2 बार देखना हो, जब तक समझ में ना आए कि एक्चुअली ये कोर्स कैसे निकल रही है, कैसे आ रही है, तब तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। अब हमने आपको सारा लगभग बेसिक बताया है, इंट्रोडक्शन वगैरह फंडामेंटल सब चीज़ बताई है। इक्विटी में किस तरह ट्रेडिंग होती है ये भी बता दी, फ्यूचर में ऑप्शन में किस तरह ट्रेडिंग होती है, तीनों के बारे में आपको समझाया है। हमारे 8 चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम जो हमारे आगे के दो चैप्टर आएंगे, वो 2 चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट हमारे सारे ही हैं, क्योंकि जब तक अगर इनको रिवाइज नहीं करोगे तो आगे के 2 भी नहीं समझ में आएंगे। अब हमें इनको ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी कि तीनों में ट्रेडिंग कैसे होती है। अब हमारा चैप्टर 9 और 10, जो हमारा चैप्टर 9 और 10 आएगा, वो हमारा ट्रेडिंग का बेस होगा तीनों को मिलाकर चैप्टर 9 में आएगा, और तीनों को मिलाकर हैज करने में स्ट्रेटेजी 10 में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको ट्रेडिंग के काफ़ी अच्छे गुण इसमें कुछ सीखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, चैप्टर 9 और 10। ठीक है दोस्तों, जय गुरु जी, जय श्री श्याम।